नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हिंदी में विभाज्यता का नियम बोलते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से हमारा बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। इस टॉपिक के बिना प्रयोग से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को भी नहीं पढ़ सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा है, और उसमें हमने जगह जगह आपको बताया कि यहाँ पर 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। और इसी तरह हम लोगों ने अलग अलग नंबरों का डिविजिबिलिटी रूल वहाँ पे थोड़ा बहुत समझ करके उसको किया है। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। जैसे कोई नंबर होता है, जैसे हमारा कोई नंबर है, और उस नंबर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, जो हमारी संख्या है, हमने आपको यह पहले बताया है, हम लोग किसी संख्या को 2 भाग में बांट सकते हैं। 2 भाग में बांट सकते हैं। एक हमारा प्लेस वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। और एक हमारा हो जाता है फेस वैल्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान। देखिए, इसका क्या रिलेशन है हमारे डिविजिबिलिटी रूल से, इसका क्या रिलेशन है हमारे विभाज्यता के नियम से, यह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इसका प्रयोग करके हम लोग धीरे धीरे सीखते चलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कोई नंबर हमारा है, मान लेते हैं कि 5781। बताइए इसका प्लेस वैल्यू क्या है, इसका फेस वैल्यू क्या है। जैसे हम यहाँ पे कहें कि 1 का फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 1 है। और 8 का फेस वैल्यू क्या है, 8 है। 7 का फेस वैल्यू क्या है, 7 है। और 5 का फेस वैल्यू क्या है, 5 है। जो हमारी फेस वैल्यू होती है वह इस नंबर में जो जिस नंबर का पूछा जाता है वही नंबर उसकी फेस वैल्यू आ जाती है। लेकिन से प्लेस वैल्यू जो हमारी स्थानीय मान होता है वह क्या होता है, हम लोग स्थानीय मान से इसको, देखिए, विभाज्यता के नियम में हम लोग स्थानीय मान का प्रयोग करते हैं। जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है उसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्या है, तो देखिए यहाँ पर यही नंबर है 5781। इसकी प्लेस वैल्यू लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, 1 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुने 1। देखिए, यह हमारा इकाई का अंक होता है। इसके बाद दहाई, इसके बाद सैकड़ा, इसके बाद हजार, इसके बाद 10,000, उसके बाद 1 लाख, 10 लाख, इसी तरह यह आगे बढ़ता चला जाता है। तो देखिए, जब हम दहाई का अंक लिखते हैं तो दहाई का अंक इसमें है 8, लेकिन दहाई का अंक कब यह पूरा होगा, जैसे हम कह दें कि 8 को दहाई बनाइए, दहाई का अंक बनाइए, तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 से गुना कर देंगे और यह हो जाएगा हमारा 80। तो यह हमारा दहाई का अंक हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो देखिए, यहाँ पे जब हम इसे दहाई का अंक बनाएंगे तो इसमें 10 से गुना कर देंगे, और यह हमारा कौन सा अंक है, सैकड़े का अंक है। जब यह सैकड़े का अंक है तो इसमें हम 100 से गुना कर देते हैं। यह हमारा 1000वां अंक है, जिसमें हम लोग 1000 से गुना कर देते हैं। तो देखिए, यह जो हमारी संख्या है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 5 गुने 1000 है, तो इसको 5000 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। प्लस, और इसको क्या लिखा जाता है, 700 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसके बाद प्लस करेंगे, यह हो जाएगा 80 प्लस 1। हम लोग 5781 को लिख सकते हैं 5000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, हमारा इस पे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फेस वैल्यू पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग प्लेस वैल्यू को पूरा डिटेल में समझते हैं। देखिए, हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब इसी तरह जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 5000, ले लेते हैं 12,789। तो बताइए कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है,
इसमें प्लेस वैल्यू निकालिए, इसकी प्लेस वैल्यू निकालिए, स्थानीय मान निकालिए। तो स्थानीय मान निकालेंगे 9 का निकालेंगे 9 गुने 1 लिखेंगे, 8 का निकालेंगे तो आप लिखेंगे 8 गुने 10, और 7 का निकालेंगे तो लिखेंगे 7 गुने 100, 2 का निकालेंगे तो लिखेंगे 2 गुने 1000, और 1 का निकालेंगे तो आप लिखेंगे 1 गुने 10,000। तो देखिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहीं पर जैसे हमारा इसी नंबर में कह दें कि 12,789 में बोल दे कि 2 की प्लेस वैल्यू निकालिए। जब आप 2 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने, अब इसके बाद हमारा यह किस स्थान पे, आप कहेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यह 1000वें स्थान पर है। तो हम लोग क्या करते हैं 1000 से इसमें गुना कर देते हैं। 1000 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2000। क्या हो जाएगा 2000। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 2000 है। तो चलिए हम लोग अब इसको और भी डिटेल समझते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में हमारा क्या क्या क्वेश्चन इस पे बने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या हमारी है 47.865, 47.865 है और इसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए इसमें हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। देखिए दशमलव के बाद जो अंक होते हैं इसको हम लिख सकते हैं 47 प्लस 0.865, इसको लिखा जा सकता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो 47 है इसका हम प्लेस वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा 7 गुने 1, और इसका निकालेंगे तो यह हो जाएगा 4 गुने 10। अब देखिए अब इसके बाद हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं, इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है 0.865 है। तो देखिए यहाँ पर 8 का जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 8 का जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो यह क्या होगा, देखिए यहाँ पर जब हम 8 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो यह क्या होगा। तो देखिए इसको लिखेंगे कि 8 गुने, अब देखिए हमारा है 0.8 और हम इसे 8 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं तो इसको हम इसमें किसने से गुना करें कि यह 0.8 हो। तो आप कहेंगे कि 1/10, जब इसे हम 1/10 से करेंगे तो हो जाएगा 0.8। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर हम 1/10 से गुना करते हैं। अब देखिए इसी तरह जब हम इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 6 गुने 1/100। अब इसी तरह जब हम इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 5 गुने 1/1000। तो देखिए हम लोग इसे इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए हमें डायरेक्ट इसमें करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए यह हमारा है 47.865। देखिए यहाँ पर 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 1, और 4 को लिख सकते हैं कि 4 गुने 10। अब यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिखेंगे 8 गुने 1/10, और 6 को लिखेंगे हम लोग 6 गुने 1/100, और 5 को लिखेंगे 5 गुने 1/1000। देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए आप चाहें तो ऐसे करें या तो ऐसे करें। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि 4 गुने 10 प्लस 7 गुने 1 प्लस, अब देखिए लिखेंगे इसको 8 गुने 1/10, लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। जब लिखेंगे तो यह हो जाएगा 0.8, और इसमें प्लस करके इसको लिखेंगे 6 गुने 1/100 प्लस 5 गुने 1/1000। अब देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, 40 प्लस 7 प्लस 0.8 प्लस 0.06 प्लस 0.005। देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे तो यही होगा। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पे कुछ और देखते हैं। देखिए जैसे हमारा कोई नंबर है A B C D E F, तो
तो इसे हमें प्लेस वैल्यू के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए जब भी हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे f गुने 1, इसको लिखेंगे e गुने 10 और इसको लिखेंगे d गुने 100 और इसको लिखेंगे c गुने 1000 और इसको लिखेंगे b गुने 10,000 और इसको लिखेंगे हम लोग a गुने 1,00,000। तो देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको हम लिख सकते हैं a गुने 1,00,000 प्लस b गुने 10,000 प्लस c गुने 1,000 प्लस d गुने 100 प्लस e गुने 10 प्लस f गुने 1। तो देखिए हम लोग इस नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। विभाज्यता के नियम में इसका क्या प्रयोग है, यह हम लोग सीढ़ी पर जैसे चढ़ते हैं कदम वाइज, वैसे वैसे धीरे धीरे इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक बार एग्जाम में हमारा इस पे एक क्वेश्चन बना था और वह क्वेश्चन क्या बना था हम लोग उसको देखते हैं। देखिए हमारे एग्जाम में पूछा था कि 47.2506 बराबर दे दिया था 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e हो तो 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e के बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि इसे यदि हमें तोड़ना हो, इसे हमें यदि लिखना हो प्लेस वैल्यू के रूप में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए यह हमारा हो जाता है 47.2506। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुने 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुने 10। अब देखिए यह जो 2 हमारा है, यह जो 2 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 1/10 और इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1/100 और इसको लिख सकते हैं 0 गुने 1/1000 और इसको लिखा जा सकता है 6 गुने 1/10,000। देखिए इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 47.2506 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुने 10 प्लस 7 गुने 1 प्लस 2 गुने 1/10 प्लस 5 गुने 1/100 प्लस हो जाएगा हमारा 0 गुना 1/1000 प्लस हो जाएगा हमारा 6 गुना 1/10,000। अब देखिए यह हमारा दिया है, यह नंबर दिया है इसके बराबर, किसके बराबर दिया है, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए यह नंबर जो हमारा दिया है 4a प्लस 7b प्लस 2c 5/d प्लस 6e के बराबर दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, इस एक दूसरे से तुलना करते हैं। तो देखिए इसका तुलना हम लोग इसमें करेंगे, जब इसका तुलना इससे करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा a का मान आ जाएगा 10। अब देखिए इसका तुलना हम लोग इससे करते हैं तो यहाँ पर हमारा b का मान क्या आ जाएगा, b बराबर हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए इसी तरह हम लोग c का तुलना इससे करेंगे तो c का मान क्या आ जाएगा, देखिए c की जगह क्या है 1/10 है, क्या है c की जगह है 1/10 और देखिए यहाँ पर है 5/d, क्या है 5/d। देखिए हम d को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 गुने 1/d। देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है यह इसके बराबर है 5 गुने 1/1000, क्या है 5 गुने 1/100। तो देखिए यहाँ पर तो यह 5 है, इसका जब हम इससे तुलना करेंगे तो d का मान क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर d का मान आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100।
तो हमारा यहाँ से d का जो मान है वह 100 आ जाएगा। अब देखिए e का मान जो है यहाँ पर, तो इसमें हम किसी संख्या से गुना करें तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का मतलब ही नहीं है, तो हम इसका तुलना इससे करते हैं। जब इसका तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यह है 6e है और यहाँ पर है 6 गुने 1/10,000। तो e का मान क्या हो जाएगा, e का मान हो जाएगा 1/10,000। तो यहाँ से हमारा e का मान निकला 1/10,000। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 5a। तो देखिए कहा है कि 5a, a का मान क्या है, a का मान है 10। अब देखिए प्लस लगाया है तो प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद 3b और b का मान क्या है, b का मान 1 आया है, तो हम लोग 1 इसमें 1 से गुना कर देते हैं। और इसके बाद कहा है कि 6c, देखिए 6 गुने c का मान क्या होगा, c का मान है 1/10 प्लस, और d का है तो d का मान क्या होगा, d का मान हो जाएगा 100 प्लस। इसके बाद 3e का है, 3e कहा है तो यहाँ पर है 3 और e का मान क्या है 1/10,000। क्या है 1/10,000। अब देखिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए आपको हो सकता है कि d में कन्फ्यूजन हो, चलिए हम इसको बताते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1/b बराबर लिख लेते हैं 5/7। तो ये बताइए कि जब हम इसमें कंपेयर करते हैं तो a का मान हम लोग क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और b का मान क्या ले लेते हैं, b का मान हम लोग ले लेते हैं 7। क्या ले लेते हैं, 7। तो ठीक इसी तरह जब हम इसमें कंपेयर करते हैं तो यहाँ का d का जो मान आएगा, देखिए यहाँ पर बटे में था तो यह बटे वाला मान ले लिए, इसके बराबर कर लिए। तो यहाँ पर जो d का मान था वह था 100, 1/, के रूप में यहाँ पर d था, d/, के रूप में था, तो यहाँ से यहाँ इसका मान क्या आ गया, 100 आ गया। तो देखिए आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए अब इसको जब हल करेंगे तो यह हो जाएगा 50 + 3 प्लस इसको लिखेंगे 0.6 हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे तो यह लिखेंगे 0.003। क्या हो जाएगा, 0.003। तो देखिए यदि ऑप्शन हमारा रहता ना तो हम लोग ऑप्शन से इसको हल कर लेते हैं। कैसे कि देखिए दशमलव के बाद हमारा यहाँ पर 4 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हमारा यह दशमलव के बाद कितने अंक तक चलेगा। तो आप कहेंगे दशमलव के बाद जब हम इसको जोड़ेंगे दशमलव के बाद हमारा 4 अंक आएगा। जिस ऑप्शन में हमारा दशमलव के बाद 4 अंक होंगे वहाँ पर उस ऑप्शन को चुन करके आगे बढ़ जाएंगे, तो यह हमारा ऑप्शन से भी हो जाएगा। देखिए यदि हमारा 2 ऑप्शन दशमलव के बाद 4 अंक दिख रहा है तो हम लोग इसे इकाई अंक से कर लेंगे। किससे करेंगे, इकाई अंक से। तो देखिए यह धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे ये सब तरीका सीखते चलेंगे। कब हम ऑप्शन से बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, कब हम लोग इसे डिटेल में बहुत जल्दी से कर सकते हैं, कब इसे हमें शॉर्ट से करना होगा तो शॉर्ट से करेंगे, कब हम किसी प्रश्न को डिजिटल सम से करेंगे तो बहुत तेज होगा। ये सब हम लोग जब धीरे धीरे इस नंबर सिस्टम खत्म होगा उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इस पे अप्रोच लाएंगे। तो चलिए क्या है कि इसको हम लोग जोड़ते हैं। देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा, यहाँ पर है 50 और यहाँ पर है 3.6, इसके बाद है हमारा 100। क्या है, 100 है। अब देखिए इसके बाद हमारा है कि 0.0003 यही हमें जोड़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। इस यहाँ पर हम लोग दशमलव के बाद कुछ कितनों भी अंक चाहे बढ़ा सकते हैं। जब बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा इतना, और यहाँ पर बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। दशमलव के बाद जितना चाहें उतना 0 बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर दशमलव है और इसके बाद इसको जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 153.6003 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 153.6003। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। कल से हम लोग डिजिबिलिटी रूल को पढ़ना शुरू करेंगे कि किसी संख्या का क्या डिजिबिलिटी रूल हो सकता है, किस नियम से यह संख्या कटती है।
तो हम लोग आज यहीं पे इस क्लास को रोकते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे और भी इसे बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारा डिविजिबिलिटी रूल से बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।